नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत हमारी YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। हम अपनी जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति, उसी में हम अगली टॉपिक पढ़ाएंगे आज भाज्यता या विभाज्यता का नियम। भाज्यता अथवा विभाज्यता का नियम कि किसी संख्या को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित करता अगर होता है, 8 से होता है, 9 से होता है या 11 से होता है, तो इसके नियम भी होते हैं। इस नियम को हम लगा के बहुत जल्दी उसका पता लगा लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो पेपर होते हैं इतना उनमें टाइम नहीं होता है कि हम उसको भाग करते हुए बैठे रहें और उसको फिर हल करें। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता अथवा भाज्यता का नियम। हमारा जो नियम संख्या एक होती है उसमें ना भाज्यता होता है ना भाज्य होता है निभाज्य। एक तो एक है, एक से भाग करेंगे वही आना है, इसलिए एक से कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 2 से भाज्यता करें, क्या करें? 2 से विभाज्यता। ठीक है ना। 2 से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाएंगी? 2 से विभाजित होने वाली संख्या जो होती है उनके अंत में क्या होता है? सम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? सम संख्याएं होंगी या जीरो। क्या होगा? 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, तो वह किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम ये 2 से विभाजित करने के लिए है, या तो सम, यही संख्याएं तो सम होती है, केवल 0 नहीं होता है। तो 0 भी क्या है? 0 से भी अगर अंत में है तो क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम इसमें 2-2 या 3-3 क्वेश्चन लेते चलेंगे। ठीक है ना। हमारा इसमें मान लेते हैं कोई अगर पहला क्वेश्चन है कि 3, 4, 5 माने 3456। तो ये जो है इसके अंत में क्या है? 6 है। तो हम इसको जान लेंगे कि ये क्या है? 2 से विभाजित हो जाएगा और 2 से विभाजित कर देंगे। अगली कोई मान लो संख्या है, ठीक है ना। तो ये भी 4 है, तो ये भी किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। और मान लो कोई तीसरी संख्या है, जीरो है, ये क्या हो जाएगी? इनका केवल हमको अंतिम अंक या इकाई अंक देखना है कि उसमें क्या हो। 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो वह संख्या 0 से विभाजित हो जाएगी। अब हम चलते हैं 3 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। किससे? 3 से विभाज्यता वाले नियम देखेंगे। कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी? अगर मान लो कोई हमको संख्या दिया है, तो इसका पहले थोड़ा निकलिए, ये लिखते हैं सभी संख्याओं का योग, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग जो होता है, योग 3 से विभाजित हो, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। अगर हम ऐसी कोई संख्या हमको दी गई है तो हम उसको कैसे जानेंगे ये 3 से विभाज्य होगी? तो 3 से विभाजित करने के लिए क्या करते हैं कि जितनी हमको संख्या दी रहेगी उसको हम जोड़ ले और वो 3 से विभाज्य हो जाए या उसमें भाग चला जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लो कोई संख्या हमको दिया गया है, ठीक है ना। ये जैसे हमको संख्या दी गई है, इसको आप लोग अंक से देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये 3 है तो 3 से विभाजित हो जाएगी। हम क्या करते हैं, इनकी संख्याओं को जोड़ेंगे। 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 3, 12
12 जो है 3 से विभाज्य होती है, इसलिए ये संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। ठीक है ना। अगला कोई मान लो हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 6 7 8 3। ठीक है ना। इस 6 5 11 6 ले लेते हैं। ठीक है ना। ये अगर ये कोई संख्या है तो ये क्या हो जाएगी, अगर ये संख्या के अंतिम में 6 है तो ये 2 से तो विभाज्य है, क्योंकि अंतिम में क्या है 6। लेकिन क्या 3 से विभाज्य है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें 3 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे। 6 5 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 क्या होता है, 3 से विभाज्य होता है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य है। ऐसा कोई नहीं कि मान 3 से भी, ये 3 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है। ठीक है ना। तो अगला संख्या मान लो हमारे पास कोई और ले लेते हैं, एक ठो 58 68 ले लिए। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसका संख्या में देखो अंतिम में 8 है, 8 है तो मतलब 2 से तो विभाज्य है, लेकिन हम 3 के विभाज्यता का नियम देख रहे हैं, तो इसलिए ये इसमें देखेंगे कि 3 से ये विभाज्य है कि नहीं है, तो इसमें हम जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 13 6 13 6 19, 19 और 8 27, 27 3 से क्या होता है, विभाज्य होता है। ये इसलिए ये संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। ठीक है ना। अब हम 3 से विभाज्य का नियम देख लिए हैं। अब हम चलेंगे अब 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का जो नियम होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम, तो 4 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे हम कि किसी संख्या की, इस तरह लिखते हैं, किसी संख्या के अंत में, अंत के 2 अंक, अंत के 2 अंक, 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, 4 से विभाज्य होने चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर कोई संख्या दी गई है, उसके अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य है, तो 4 से अगर विभाज्य है तो 4 की विभाज्यता का नियम उसमें लगेगा। जैसे मान लो कोई पहला हम ले लेते हैं, यह संख्या हम देखते हैं, इतनी बड़ी हमको संख्या दी है। अब क्या कह रहा है कि 4 से क्या विभाज्य होगी, तो अब हम पूरे में 4 का भाग करें तब पता लगाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, अंतिम के 2 अंक देख लेते हैं। जैसे हमारा 32 है, 32 जो 4 से विभाज्य होता है। ठीक है ना। तो ये संख्या भी क्या है, 4 से विभाज्य है। ठीक है ना। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। चलो हम जैसा दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लो कि ये है। ठीक है। ये संख्या दी है और बोलेगा कि 4, क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है, तो ये देखेंगे अंतिम में क्या है, 64 है, तो क्या यह संख्या 4 से विभाज्य होगी, हाँ, क्योंकि ये 4 से विभाज्य हो जाती है। कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इस तरह ये 4 के विभाज्य का नियम भी हम लोग सीख लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग 5 के विभाज्यता के नियम पर। किसके नियम पर चलेंगे हम लोग, 5 के विभाज्यता के नियम पर, कि हमारा 5 के विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है। हमारा 5 का विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या के अंत में, अगर किसी संख्या के अंत में क्या होगा, 0 होगा और 5 होगा, वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। अगर किसी संख्या के अंत में या इकाई अंक में, या इकाई अंक में क्या रहेगा, 0
या 5, 0 या 5 रहेगा तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। अगर हम कोई संख्या लेते हैं और उसमें अंतिम में 0 रहेगा और 5 रहेगा तो क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लो कोई हम पहली संख्या लेते हैं, जैसे 0 अंतिम में, इकाई अंक में क्या है 0, तो ये 5 से विभाज्य होगी। बस इतना इकाई अंक देख के हमको बता देना है। अगले संख्या जैसे हमारा कोई हम ले लेते हैं, ये जैसे है अंतिम में क्या है 5 है, तो ये 5 से विभाज्य होगी। बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं कि दोबारा आप लोगों को कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। हम चलते हैं अगले नियम पर, 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से कैसे, अगर कोई संख्या बोल दिया कि 6 से विभाज्य है, तो अब 6 से विभाज्यता के लिए हमको 2 चीज बनने जरूरी है। पहला तो हमको 2 से विभाज्यता का नियम बनना जरूरी है, और दूसरा 3 से विभाज्यता का नियम बनना जरूरी है। तो अभी हम पढ़ के आए कि ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए, ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं, 6 की विभाज्यता का नियम मानेंगे। उसमें हम जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, ये संख्या मान लो जैसे है। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है। हाँ, अंतिम में इकाई अंक में क्या है 6 है, तो ये 2 से तो विभाज्य होगी। हम 3 से चेक कर लेते हैं, क्या 3 से भी विभाज्य है, तो 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 तो 3 से विभाज्य होता है। ये संख्या क्या है 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है ना। अगला हम संख्या कोई मान लो ले लेते हैं, ये। ठीक है ना। 6 ले, तो आप लोग सोचते होंगे कि एक ही प्रकार की हम संख्या ले रहे हैं। तो मान लो कि हम कोई अन्य संख्या ले लेते हैं, इतना ही रहने देते हैं 15, ठीक, इतने रहने देते हैं। इसी को हम लोग हल करेंगे। इसमें देखेंगे कि ये 2 से विभाज्य है, तो इकाई अंक में क्या है 8 है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 9 7 16, 16 8, 16 8 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 में हम 3 से विभाज्य होता है, क्या होता है 3 से विभाज्य होता है। इसीलिए संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या भी हमारी 6 से विभाजित हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम पर। हमारा अगला नियम जो है 7 का विभाज्यता का नियम। अब 7 का विभाज्यता का नियम को 2 तरीके से निकाल के दिखाएंगे। एक जो नियम है, इसमें नियम बहुत थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए नियम की बहुत ज्यादा उसमें नहीं करेंगे। आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो हम सीधे भाग कर लेंगे। ठीक है ना। तो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं 7 का विभाज्यता का नियम। 7 का नियम ये कहता है कि जो संख्या हमको दी गई है, जो संख्या दी गई है उसके इकाई अंक में 2 का गुणा करके बाकी संख्या में घटा देंगे। जो आएगा वह 7 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है ना। अगर ऐसे हम कोई संख्या लेते हैं कि इकाई अंक में हम पहले 2 का गुणा करें, फिर क्या करें, फिर उसको चेक करें, घटाएं, फिर इसके बाद चेक करें कि क्या वो 7 से विभाज्य है। अगला कोई संख्या मान लो हम कोई ले लेते हैं कि
4। मान लो इसी कोई संख्या ले लेते हैं, इसमें हम फिर 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 8 इन संख्या में हम क्या करेंगे, 8 घटाएंगे, 16 में 8 गए, 8 6 8 7, ये क्या 7 से विभाज्य, देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 16 होगा, 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28। हाँ, ये क्या हो जाएगी, 7 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन ये नियम है, जितना हम नियम लगाएंगे उससे अच्छा हम इसी में भाग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, ठीक है ना। 7 से भाग करें, 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक बचेगा, 7 से 16, 7 दूनी 14, 14 में 3 बचेगा 36, 7 पाना 35, 7 दूनी 14, खुद 7 से विभाज्य होगी। अभी करना तो उतना ही पड़ रहा है ना हमको, तो क्या करेंगे, ठीक है ना। नियम ज्यादातर हम इसमें नहीं लगाते हैं, सीधे हम भाग कर लेते हैं। 6 तक का नियम लगाएंगे, 7 का नहीं। अब 8 का हम नियम लगाएंगे। 8 का नियम हमारा कह रहा है कि जो संख्या हमको दी गई है उसके अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य होंगे, तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। जो संख्या दी गई है, संख्या दी गई है उसके अंतिम से 3 अंक 8 से क्या हो, 8 से विभाज्य हो, वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। अगर हमको कोई संख्या दी गई है उसके अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य होते हैं तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। तो हमारा मान लो कोई संख्या दी गई है, यह संख्या हमको दी गई है, ठीक है ना। अब हमको इतनी बड़ी संख्या को नहीं पता कि 8 से विभाज्य है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, केवल अंतिम के 3 अंक देख लेंगे कि ये 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो 8 से हमारी विभाज्यता का नियम, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, यानी ये 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। अगली कोई संख्या मान लो और ले लेते हैं, जैसे ये संख्या हम ले लिए, इसमें भी देखेंगे कि अंतिम में क्या ये संख्या विभाज्य है 8 से। 8 से हमको दिख ही नहीं रही कि 8 एकम 8, 8 6 48, तो क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। अब चलेंगे हम 9 से विभाज्यता का नियम। 9 के लिए क्या करते हैं हम, 9 के लिए हम क्या करते हैं कि 9 से विभाज्यता का जो हमारा नियम होता है, इसमें क्या करते हैं कि सभी अंकों का योग करके अगर वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है तो वह क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य होगी। सभी अंकों का योग किससे विभाजित हो, 9 से क्या हो, विभाजित हो, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई संख्या दी गई है, ये जैसे मान लो हम इसको देख रहे हैं कि अगर ये क्या संख्या 9 से विभाज्य है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी, 9 4 13, 13 8, 13 8 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 जो होता है हमारा 9 से विभाज्य होता है। तो ये संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। तो हम चलते हैं 9 से। 10 का बहुत ज्यादा नियम नहीं लगता है, 10 का तो बहुत कुछ, अंतिम में 0 होगा, अगर किसी अंक के अंत में या इकाई अंक में 0 होगा तभी वो संख्या किससे विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंत में क्या रहेगी, संख्या के
अंत में क्या रहेगा, शून्य रहेगा, तो वह 10 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। ठीक है ना। जब किसी संख्या के अंत में क्या रहेगा, शून्य रहेगा, तो किससे विभाजित हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारा शून्य तो रहना है ना, तभी तो ये क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित। अगर शून्य है तो हम इसको 2 से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं मुख्य रूप से जो हमारा मेन नियम है, 11 की विभाज्यता का नियम। ये सबसे मुख्य नियम है, 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि हम अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे, तो अगर उनका मान 0 आ जाए, क्या जाए, 0 आ जाए, या फिर वह 11 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या 11 की विभाज्य होगी। ठीक है ना। वह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। दी गई, इस तरह लिखते हैं, दी गई संख्या का, दी गई संख्या का सम और विषम अंकों नहीं, स्थान के अंकों, विषम स्थान के अंकों का योग या तो 0 हो या फिर क्या हो, 11 से विभाज्य हो, तभी वह 11 से विभाजित होगा। इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले विषम स्थान वाले अंक, ठीक है ना, फिर सम स्थान वाले अंक। अगर ये 0 आ जाता है तब भी 11 से विभाजित होगा, और फिर नहीं होता तो क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है ना। अगर मान लो हम कोई अंक लेते हैं कि 67, ठीक है ना, ये अंक हम मान लो ले लेते हैं। फिर अब इसको चेक करेंगे कि 11 से नियम का या तो 0 होना चाहिए या तो फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो एक एक अंक छोड़ के करेंगे। 7 5 12, 12 6 18, 18 4 22। फिर क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 6 3 9, 9 5 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21 आता। मैंने ये संख्या 11 से विभाज्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका आ रहा कितना, 1 आ रहा है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है ना। अब हम दूसरा सवाल कोई लेते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, हमारा मान लो दूसरा कोई सवाल है, हमारा कोई दूसरा सवाल है 11 43 45। इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या 11 के नियम लगेगा। तो कितना हो जाएगी ये, 5 3 8, 8 1 9, 4 4 8, 8 1 9। हाँ, ये तो 0 आ गया। तो 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, यह 11 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। तो अब इसके आगे जो संख्या आएंगी, जो 13 है 17 है, इनका हम जो नियम लगाएंगे उससे अच्छा है कि हम भाग कर लें। ठीक है ना। नियम बताने की बहुत जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है ना। जितनी मुख्य नियम थे हम आप लोगों को बता चुके हैं, और इन नियमों को आप लोग अगर सीख लिए तो आपको कहीं भी गणित में कोई कठिनाई नहीं जाएगी। ठीक है ना। तो हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ये जो हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों को कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।